हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का स्पीड टेस्ट फर्स्ट। क्वेश्चन बोलिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको चेंज करना हमें बताया गया है पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन आगे बोलिए। का और आप लोग अभी बोलिए। लिखा है स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। और आगे बोलिए। एक सेंटेंस बोल दीजिए और आप लोग। ही वॉज नॉकिंग लिखा होगा। आपने बोल दिया पैसे में पहले ऑलरेडी इसको नॉक्ड। ठीक। डाउन बाई आ लॉरी, ये सेंटेंस है। इसको चेंज करना आपको एक्टिव वॉइस में, क्योंकि देखिएगा सेंटेंस आपका ऑलरेडी यहाँ पैसिव वॉइस में लिखा नॉक्ड, ये लिखा होगा डी आपका। ठीक। बताया गया होगा। देखो, जब कभी भी आपका टू बी वर्ब आ जाएगा और साथ में इसके आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस हमारा हमेशा पैसिव में ऑलरेडी होता है। जैसे कि कभी मिल गया आपको लगा हुआ इज, आई एम, आर, वॉज, वर। अगर इनके बाद में कभी भी आपका वर्ब आता है थर्ड फॉर्म में, तो हमारा ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होता है। चाहे इसमें आपका प्रीपोजिशन आया, चाहे बाई आए या ना आए, फिर भी ठीक है आपका। हाँ। तो सेंटेंस पहला लिखा गया है कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कह रहा है कि क्या आप इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा हमारा सेंटेंस बताओ किसमें का आपका हमारा पूछा। ये देखिए, जब भी हम लोग को चेंज करना होगा एक्टिव से पैसिव में, तो ज़रूरी होता है सबसे पहले हमें क्या होता है इसमें पहचानना हम लोग को है सब्जेक्ट एंड इसका ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप लोग जानते हैं पैसिव में हमारा क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट आके बन जाता है पैसिव में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बनता है हमारा इसमें बनता है इसका पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये होता भैया आपका। उसके बाद क्या करना होता है हमारा, जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं आपके, जैसे आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस रहता है और रहता है हमारा ऑब्जेक्टिव, तो क्या करना होता है हमें ही को चेंज करना होता है किसमें, हिम में, और सी बन जाता है हर, आई बन जाता है मी, यू का रहता है हमारा यहाँ पे यू, और वी बन जाता है अस, प्लस दे बन जाता है देम, और नाउन हमारा नाउन के रूप में रहता है। कहने का मतलब क्या होगा भैया, आपका जो पहले लिखा गया है ये हमारा हमेशा किस में आएगा, आपका सब्जेक्टिव केस में आएगा, और ये हमारा क्या आएगा हमेशा भैया, ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ हमेशा आपकी आगे आएगी जब भी आएगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारा हमेशा पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है, और ये हमारा पीछे आएगा आपका हमेशा, क्योंकि हमारा पीछे वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये करना होगा। ठीक है, ही बन जाएगा हिम, सी, हर, आई, मी, यू का यू रहेगा, क्योंकि आप जानते होंगे हमारा यू सब्जेक्टिव में भी आता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, वी का बन जाएगा अस, दे बन जाएगा देम, नाउन रहता है। नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम। ठीक है, जब कभी किसी का नाम मिल जाएगा तो नाम का हमें क्या करना है यहाँ पे, सेम उसी का वो नाम ही हमें कॉपी कर देना होता है उसके ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक, इतना हमें करना होता है उसमें। तो देखिएगा, सिंपल करना हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है। देखिए सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव का है, बताया गया है। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल, देखो हमारा एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। अगर आपको सेंटेंस हमारा असर्टिव में है तो ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब आता है एंड इसका मेन वर्ब आता है, इसके बाद में इसका हमारा ऑब्जेक्ट 1 आता है और हमारा ऑब्जेक्ट 2 आता है,
कॉम्प्लीमेंट आता है और ETC आता है, ये मिल जाता है आपको इसके एक्टिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव कैसे बनता है हमारा इसका? पैसिव में क्या होता है, पहले इन दोनों में से हमारा एक ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, आएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, पैसिव का सब्जेक्ट। कहने मतलब क्या होता है, जितने प्रोनाउंस आपके यहाँ पे रहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, मान लीजिए लिखा गया आपका यहाँ पे मी है, हिम है, हर है, देम है, उन्हें क्या करना होता है, हमें ला करके यहाँ पे चेंज करना होता है सब्जेक्टिव केस में। तो इसी को लिखते हैं यहाँ पे हम लोग PS। PS मीन्स प्रोनाउन चेंज होगा हमारा सब्जेक्टिव में, ये होता है। ठीक, इसका बाद हमारा तुरंत क्या आता है, इसमें हमारा आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद तुरंत क्या आता है हमारा, पैसिव में हमारा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जब भी आता है। ठीक है, इसके बाद में बचा हुआ हमारा दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में बाई की माता है, क्योंकि दिखाता है काम किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा पहुँच जाता है पीछे यहाँ पे ये, और लिखते हैं यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हमारा आता है। बताया गया है जब यहाँ मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, यह हमारा कोई हमारा प्रोनाउन है हमारा किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो क्या करना होता है, हमें इसे पैसिव में चेंज करना होता है सब्जेक्टिव केस में। लेकिन जब उल्टा कभी मिल गया आपको, यहाँ पे क्या मिल गया हमारा, वैसे कभी मिलेगा तो आपका है ही नहीं, लेकिन जब मिलेगा तो आपका मिलेगा सब्जेक्टिव केस। मान लीजिए लिखा आपका यहाँ पे आई है, यू है, ही है, सी है, दे है और वी है। तो क्या करना होता है पैसिव में, हमें इसको चेंज करना होता है पीछे यहाँ पे प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमारा ये आई क्या बन जाएगा पीछे आकर के, यहाँ पे मी बन जाएगा, यू का यू रहेगा यहाँ पीछे हमारा, ही बन जाएगा हिम, सी बन जाएगा हर, दे बन जाएगा देम और वी बन जाएगा अस। यदि कोई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट में कोई नाउन रहता है तो क्या होता है, हमारा नाउन का पीछे हमारा नाउन आता है, जिसको क्या मानते हैं हमारा सब्जेक्ट का, हमारा यहाँ पे पीछे हमारा ये सब्जेक्ट आ जाता है। ये करना होता है हमें असर्टिव सेंटेंस में इतना। ठीक, इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, बस क्या करना होता है, इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब देखिए आपको क्या मिलता है एक्टिव में, पहले मिलता है, वही काम करना होता है। पैसिव में क्या कर देना होता है, इसे कर देते हैं हम लोग पहले बस। ठीक है, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम ऐसे कॉपी रहता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, लास्ट में लगा होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, बस ये चीज़ इतना करना होता है बस। कहने मतलब पहले इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, एंड इसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है, और हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट 2 आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है और ETC आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये लिखा गया आपका एक्टिव वॉइस का। ठीक है, पैसिव कैसे बनता है इसका, हमारा पैसिव में क्या होगा आपका, हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, इनमें से हमारा कोई एक आगे ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट, जिसे बताएगा अभी आपको चेंज करना होता है प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में, जिसे बोलते हैं PS। उसके बाद हमारा तुरंत क्या आएगा पैसिव में, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसके बाद में हमारा बच्चा दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में बाई आएगा, और क्या होगा हमारा सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे, जिसे बताए थे हम लोग, बन जाता है हमारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट में हमारा पीछे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। ये असर्टिव का था, नेगेटिव का था, ये आपका स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव का होता है, पैसिव का। ये दोनों काम करना होता है आपको। ठीक, ये इसका बेसिक हमारा समझ लीजिए फार्मूला होता है। अब सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव में। तो देखिएगा यहाँ पे पैसिव कैसे बनेगा बताइएगा। पहले हमारा क्या आएगा, इसमें बताया गया था आपको इंट्रोगेटिव, देखो हमारा क्या आएगा, पहले आएगा आपका हेल्पिंग हमारा वर्ब आएगा, कैन का हमारा कैन आएगा, इसका बाद हमारा तुरंत क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या आएगा आपका, देखिए आपका ऑब्जेक्ट है ये, जो कोई भी आपका वर्ड मिल जाता है आपके सब्जेक्ट के, आपके वर्ब के बाद में, वो हमारा क्या होता है, होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहले ही यहाँ पे आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा दिस प्रॉब्लम। उसके बाद में क्या होगा, आपने पढ़ा होगा जब भी मिले कोई आपको मॉडल आपका वर्ब ये मिल जाए आपको, तो क्या करना होता है हमें पैसे में, क्या करना होता है, लगाना साथ में उसके होता है हमें बी। ठीक है, जब भी मिल जाएगा आपको कैन है, कुड है,
में है, माइट है, या मान लीजिए मिल गया आपको विल, वुड मिल गया, शुड मिल गया, शैल मिल गया आपका। अगर जब भी मिलेगा आपका ये हमारा एक्टिव में, तो पैसिव में क्या करना होता है, इनके साथ लगाना होता है हमें बी। बट हमारा बी कहाँ पे आता है, आएगा आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। ठीक, ये काम करना होता है हमें इसमें। जो बच्चा सही प्रकार से पढ़ा होगा स्टार्टिंग से एक्टिव पैसिव, उससे दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिक्कत होगी भैया। ठीक है, तो आ गया पहले हमारा यहाँ पे देख लीजिए, पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद तुरंत हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, इसमें आएगा बी, क्योंकि लिखा गया हमारा कैन। बताया कैन है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मे, माइट, कुछ भी आएगा आपका तो साथ में लेता हमारा हमेशा यहाँ पे बी। इसका तुरंत क्या आएगा, देखिएगा हमारा क्या आएगा पैसिव में, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आएगा सॉल्व्ड। उसके बाद में क्या आएगा बाई, यू क्या बन जाएगा पीछे यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई आ गया, प्लस क्या आ गया आपका प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ठीक है, तो कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाई यू, ये बन गया पैसिव हमारा। नीचे क्या लिखा गया, स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, इसकी हिंदी मीनिंग क्या आएगी, विद्यार्थी लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। बताइएगा हमारा कौन टेंस हमारा है, ये बताइएगा आपका कौन सा हमारा टेंस, सेशन टेंस का, और सेंटेंस कौन सा है, सिंपल मीन्स असर्टिव, इतना कहेंगे इसको। ठीक है, या कहेंगे इसको अफर्मेटिव, हम लोग सब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका टेंस मिल गया, देखिए टेंस हमारे यहाँ क्या मिल गया है, कॉन्टिन्यूअस। जब भी कभी भी आपका एक्टिव वॉइस का हमारा सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस, तो बताओ क्या करना होता है हमें इसमें, इसमें हमको लगाना होता है, बताया गया था पैसिव में लगाना होता है बीइंग। कहने का मतलब क्या होगा, पहले इसमें आएगा आपका, देखिए एक्टिव में आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद तुरंत आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हमारा इसमें वर्ब क्या आएगा, आएगा आईएनजी फॉर्म में, ये आएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट और ईटीसी मिल जाएगा। ये आपका टेंस हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है आपका, चाहे यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा लगा रहेगा आपका, यहाँ पे इज, एम, आर लगा रहेगा आपका, वाज या वर, ये लगा रहेगा, चाहे यहीं पे लगा रहेगा आपका, यहाँ पे हैज, हैव या हैड, साथ में आएगा बीन, ये भी लगा रहेगा आपका। ठीक है, तो पैसिव कैसे बनता है इसका हमारा, पहले क्या आएगा बताइएगा आप लोग, दोनों में से हमारे एक ऑब्जेक्ट आएगा। ये काम हमेशा करना आपको, इनको हमेशा ट्रांसफर करना, रिप्लेस करना रहेगा आपको हमेशा एक्टिव पैसिव में। ठीक है, तो पहले हमारा आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जिसे क्या करना है, हमको चेंज करना है प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में। इसका तुरंत क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो भी रहेगा तुरंत हमारा इसमें क्या आएगा, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या तो इसी में तुरंत लगा देना आपको यहीं पे साथ में इसके बीइंग, और आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरा बचा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, पैसिव का यहाँ पे देखिए आपका हमारा सब्जेक्ट आएगा और हमारा प्रोनाउन आएगा। उसके बाद में हमारी चीज़ें अदर यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या लेता है साथ में अपने, लेता पैसिव में बीइंग। याद रखिएगा आप लोग, हमारा जो पैसिव में होता है उसमें यूज करना होता है हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव में कोई भी फॉर्म आएगा, पैसिव में क्या करना होता है हमें, चेंज करना होता है हमेशा उसको थर्ड फॉर्म में ही। ठीक है, इतना हमें करना होता है। तो क्या बन जाएगा पहले देखिएगा। अब देखिएगा बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत है क्या करें बताओ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूछेंगे क्या करके, क्या के साथ नाउन मिलेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो बच्चे जिस चीज़ के ऊपर काम करते हैं वही हमारा पार्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट। और कभी कभी क्या होता है हमारा, इसमें क्या आता है आपका
जैसे हमने बोल दिया आता है, किसे कह के आता है, किसको कह के आता है, या किसके साथ कह के आता है, ये आता है। ये जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग मतलब क्या होता है, किसी के साथ कोई काम करते हैं, जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि निर्जीव होता है। इसको पहचानते हैं हम लोग क्या कह के, साथ में नाउन आता है। क्या क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो हमारा जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, लिखा गया था आपका यहाँ पे अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश, ये बनेगा सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट। आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खाना, यहाँ रहेगा आपका फूड, ये बन जाएगा इसका हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, आप क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ये तो बन जाएगा भैया आपका, यही से बन जाएगा आपका, इसमें ऑब्जेक्ट ये होता है। तो ऑब्जेक्ट पहचानते हैं हम लोग क्या कह के, किसे कह के, किसको कह के, किसके साथ कह के। ठीक है, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। देखो जब तक पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे भैया इसमें। ठीक है, अब देखिएगा सेंटेंस में, देखिए ये क्या आपका इसमें है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब जो कि हमारा आईएनजी फॉर्म में आ गया, और ये पार्ट आपका ऑब्जेक्ट है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ढेर सारा काम कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कौन सा काम, ढेर सारा काम, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैसे में क्या होगा, पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट आएगा अ लॉट ऑफ वर्क, ये है आपका। अब बताइए क्या लेगा आपका, यहाँ पे यहाँ लिखा होगा वर्क्स ना, ये लिखा वर्क, ऐसा लगा है ना। अच्छा ठीक है, अलॉट ऑफ पर हमारे क्या आएगा, देखिएगा टेंस आपका क्या यहाँ पे, इज, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, इज या आर, यहाँ पे आएगा आर। अलॉट इज लगाया क्या वैसे में। ठीक, जैसे कभी कभी क्या होता है आपका कार्य कोई हमारा इंडिफिनिट होता है, कोई डिफिनिट होता है, कोई काउंटेबल, कोई हमारा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, काम हमारा यहाँ पे सिंगुलर बात कर रहे हैं, यहाँ पे लगा देंगे इसके लिए हम लोग इज। ठीक है, इसका तो हमारा तुरंत क्या है बताओ पैसिव में आप लोग, हमारा देखो पहले आ गया ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तुरंत हमारा क्या आएगा इसमें, बीइंग आएगा। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, क्या आएगा, डन, और बाई आएगा द स्टूडेंट्स, ये बन गया। तो बन गया अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में जब भी आएगा तो पहले ध्यान देना, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके तुरंत बाद हमारा यहाँ पे आता है बीइंग, बस इतना काम करना होगा बस आपको। ठीक है, अब आगे देखें, सेंटेंस आपने पहले बोल दिया इसको पैसिव में, तो क्या करना होगा बताइए। लिखा है ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ लॉरी, मतलब एक लॉरी के द्वारा उसको ठोकर मार दिया गया। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए मतलब किसके द्वारा काम हुआ है, अ लॉरी के द्वारा। तो भैया ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। जब पैसिव से एक्टिव करना है तो क्या करना है, पहले ढूंढना है हमें क्या है, अपने एक्टिव का सब्जेक्ट। एक्टिव होता है हमारा काम कौन करेगा, काम हमारा ही तो कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा अ लॉरी, ये आएगा आपका। ठीक है, अब बताओ हमारा इसमें तुरंत क्या आएगा आपका, क्या आएगा, देखिए जब यहाँ पे आपका वॉच के साथ हमारा थर्ड फॉर्म आया, बताओ हमारा एक्टिव में क्या आएगा इसमें। फिर जब भी पैसिव में आपको मिल जाएगा लगा हुआ इज, एम, आर, तो इसको चेंज करना होता है हमें एक्टिव में सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, या चेंज करना होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ में आता है आपको यहाँ पे एस या ईएस, ये होता है एक्टिव में करना होता है। ठीक है, अगर कहीं मिल गया आपको फिर से मतलब पैसिव में लगा हुआ आपको वॉज या वर, और साथ में मिल जाता है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या करना होता है हमें एक्टिव में, इसी पूरे को क्या करना होता है हमें, चेंज करना होता है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, इतना करना होता है आपको। ठीक है, वॉज वर्ब को चेंज करना है सेकेंड फॉर्म में, और हमारा ये बन जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म हमारे साथ में आएगा इसमें एस या ई एस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नॉक्ड, ये देख लीजिए यही इसका हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो अ लॉरी नॉक्ड, फिर क्या आएगा डाउन, फिर हमारा आएगा पीछे यहाँ पे हिम। अब देखो जब इसे घुमाएंगे हम लोग तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट पलटेगा, हिम क्या बनेगा कि हमारा यहाँ पैसिव में
ही बन जाएगा। सेकेंड फॉर्म के लिए हम लगा देंगे वॉज वर, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, देन आएगा बाई, उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट जाएगा हमारे यहाँ पे पीछे। अगर एक्टिव से पैसिव करना आएगा तभी पैसिव से एक्टिव करना आएगा आपको। अगर सीधे रास्ता चलना नहीं आता भैया तो कभी हम लोग उसको बैक नहीं कर सकते, पता है। जैसे जिस बच्चे को अगर सीधे काउंटिंग गिनती नहीं करनी आती है वो कभी बच्चा उल्टी गिनती नहीं गिन सकता है, जिसे बोलते हैं बैक काउंटिंग करना, कर सकता है कभी। तो वही चीज़ भैया यहाँ पे किया जा रहा है। जब आपको एक्टिव से पैसिव करना आएगा तभी उसको आप चेंज कर सकते हैं पैसिव से एक्टिव में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग कंप्लीट पैसिव का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरे में से बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई हमें टेंस नहीं देखना है यहाँ पे स्पेसिफिक। आगे बताइए, आगे बोलिए। इंटरेस्टेड मी, द बुक हैज ग्रेटली, ये लिखा है ना, इंटरेस्टेड मी, ये आपका सेंटेंस एक्टिव में है क्योंकि सीधे यहाँ पे आपका हैज लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया ये, ठीक है। और आपने सीधे क्या बोल दिया, यहाँ पे इंटरेस्टेड, जो कि हमारा थोड़ा से अलग लेता है हमारा प्रीपोजिशन, ये लेता है अपने पैसिव वॉइस में इन, ना कि लेता आपका बाई, ठीक है। जब भी कुछ वर्ब मिलेगा आपको मिलेगा इंटरेस्ट या मिलेगा आपका कंटेन हमारा वर्ब, ये पैसिव में हमेशा लेता है इन प्रीपोजिशन, ना कि लेता है बाई, ठीक है। और जब मिल जाएगा आपको दो वर्ड ऑब्लाइज और मिल जाएगा नो करके, ये पैसिव में हमेशा क्या लेता है, टू लेता है, ना कि लेता आपका इन, ना कि लेता है बाई, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी करने के लिए आपको। तो इंटरेस्ट कंटेन लेता है पैसिव में इन, ऑब्लाइज नो लेता पैसिव में टू, और हमारे अभी अदर भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका थोड़ा बेसिक अभी यहाँ पे बता दिया गया आपको, ठीक है। तो बताओ सेंटेंस आपका किस टेंस में लिखा गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जानते हैं उसमें हमारा एक्टिव में क्या होता है, हैज या हैव के साथ में लगा होता आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पैसिव कैसे बन जाता है, इसका बन जाता हैज या हैव और साथ में इसके आता है बीन और आता वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना हमें काम करना होता है, इसको चेंज करना होता है इसके वर्ब में, ठीक है। तो ये एक्टिव है, ये पैसिव बन गया इसका, ठीक। अब बताओ हमारे पैसिव में पहले क्या होता है, पहले हमारा पीछे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आके बन जाता है हमारे पैसिव में इसका सब्जेक्ट। तो बताओ हमारा मी क्या बनेगा, आके यहाँ पे बन जाएगा आई। अब बताइएगा आपका आई क्या लेता है अपने साथ में, हैज या हैव, हैव लेता है, आई हैव। फिर हमारा आएगा साथ में तुरंत इसको बताया गया बीन, ठीक है। देन आएगा ग्रेटली वर्ड आपका आएगा, उसके बाद में आएगा इंटरेस्टेड और आएगा इन द बुक, या कर देंगे इन दिस बुक, ये बन जाएगा पैसिव में, ठीक। दा को दिस में चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो पहले हमने क्या कर दिया, बना दिया, आपने बताया गया था ये क्या है, ये लिखा है PO, लिखा है ना, बना दिया इसको हमने PS में, मतलब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव था के चेंज हो गया प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस में। इसके बाद तुरंत हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब और बताया गया जब भी मिलेगा आपको एक्टिव में हैज या हैव तो पैसिव में क्या लेता है साथ में अपने, ये लेता है बीन, ठीक है। तुरंत हमारा यहाँ पे क्या आ गया, बीन, ग्रेटली आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और जहाँ पे हम लगाते हैं बाई, यहाँ लगा दिया हमने इसमें इन प्रीपोजिशन। उसके बाद में हमारा पीछे का सब्जेक्ट हमारा आ गया, और समझ में कहाँ पहुँच गया हमारा, यहाँ पे पीछे। बैठो कह दें, ठीक है। इतना हमें काम करना होता है, ठीक है। मतलब हमारा सब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा वाला, हमारा पहुँच जाएगा पीछे, ठीक। आगे बोलिए।
बैठो बच्चे बैठो, बोलो भाई, आगे बोलो भैया आप लोग। आन्यू टीचर। आन्यू टीचर। कौन टीचर? आन्यू टीचर। अच्छा, आ लिखा है, न्यू लिखा है ना। आ न्यू टीचर, एक नए अध्यापक जी। विल टीच अस ग्रामर। अच्छा, अस ग्रामर। इसमें देखिएगा दो ऑब्जेक्ट आ गया आपका। कह रहा है कि एक नए अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे। टीच अस इंग्लिश ग्रामर लिख दो, कोई दिक्कत ना, बात पूरा हो गया हमारा बस। ठीक, या कोई क्या मान ले भैया, आप मान सकते हैं यहाँ पे हिंदी ग्रामर, दोनों कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़ाएंगे तो ग्रामर ही आके ना वहाँ पे। तो देखिएगा इसमें कौन पढ़ाएगा, आपके टीचर जी न्यू, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है। ठीक है, और हमारा विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टीच हमारा मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है। और हमारा अस क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ग्रामर क्या आपका यहाँ पे है, ये है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, पैसिव कैसे बनेगा इसका, आप पहले क्या करना होता है, पहले हमें ऑब्जेक्ट को लाना होता है आगे सब्जेक्टिव के केस में। अगर अस को लेते हैं तो बनेगा हमारा वी, ग्रामर लेंगे तो हमारा ग्रामर आगे सेम आएगा। तो लेते हैं यहाँ पे हम लोग सीधे अपने ग्रामर को। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जाके बन गया इसका सब्जेक्ट आपके पैसिव में। या मान लो हिंदी ग्रामर, इसे बोलते हैं आप हिंदी व्याकरण। इसका तुरंत हमारा क्या आता है, बताइएगा आपका टेंस कौन सा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। अगर साथ में बी आएगा तो कॉन्टिन्यूअस में आता है, और साथ में अगर इसके हैव आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट में आता है। अगर साथ में बीन भी लग गया वो हमारा किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। ऐसी ऐसी गलती मत करो आप लोग, जिसके लिए हमें स्वयं शर्मिंदा होना पड़े आप लोग के सामने। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा क्या आएगा, साथ तुरंत हमारा विल आएगा। पढ़े होंगे जब भी आपका सब्जेक्ट आएगा आई और वी, इनके साथ लगाना होता है हमको हमेशा शैल हेल्पिंग वर्ब, शैल हमेशा लगता है। ठीक है, और इसके बाद जब कोई हमारा कोई अदर सब्जेक्ट है, कोई भी रहेगा आपका, वो लेता है आपका विल। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे हमारा वो हो प्लूरल, ओनली आई वी के साथ शैल लेगा बस, उस समय हमारा लेता है विल। ठीक है, ले लिया हमारा विल। अब बताओ हमारा विल क्या लेता है अपने साथ में पैसिव में, जब भी विल शैल बताया, कैन कुड मे माइट, ये सब क्या करता है, साथ में लेता है बी। ठीक है, हमेशा लेता है। इसका तुरंत क्या आएगा, अब जहाँ मिल गया आपको विल बी, कैन बी, शैल बी, ये तुरंत क्या बन जाता सेंटेंस हमारा, बनता है पैसिव। ये लेता साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच बन जाएगा थर्ड फॉर्म में टॉट। इसके बाद हमारा दूसरा आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट अस, इसके बाद में आएगा बाई, और हमारा सब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा पीछे, आ न्यू टीचर, ये आ गया, ये बन गया आपका। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर विल बी टॉट अस बाई अ न्यू टीचर। अगर ऐसे करते हैं आप, यहाँ पे लेते हैं ऑब्जेक्ट लेते हैं, आप देखिएगा अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपने किसको, अस को, तो क्या बनेगा हमारा, बताइएगा आप लोग, यही बन जाएगा हमारा, लिख जाएगा वी, क्योंकि यहाँ का हमारा ऑब्जेक्ट आ गया आगे। अब बताओ हमारा वी क्या लेगा साथ में अपने, लेगा शैल बी, वर्ब हमारा वही रहेगा। फिर क्या होगा आपका, आ न्यू टीचर यहीं आके बन जाएगा इसका हमारा अब ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ न्यू टीचर नहीं, हमारा इंग्लिश ग्रामर है, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है ना। और इसके बाद तुरंत आएगा आपका बाई, आ न्यू टीचर, मतलब बन गया वी शैल बी टॉट इंग्लिश ग्रामर बाई आ न्यू टीचर। इसमें दो ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप लोग लेंगे इंग्लिश ग्रामर ऐसे बनेगा, अगर लेंगे आप यहाँ पे अस को तो बनाना पड़ेगा हमें इस प्रकार से इसको पैसिव में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। टाइम कितना हो गया, आगे बताइए। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग।
ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। एडमायर द फ्रीडम फाइटर। वही। इसकी हिंदी क्या होती है? स्वतंत्रता सेनानी होता है। ठीक है, ये होता है। लोग क्या करते हैं? हमेशा तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं किसका? फ्रीडम फाइटर्स का। अब बताइएगा टेंस कौन सा आपका है? ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कहेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बताओ पैसिव कैसे बनता है इसका? कौन बताएगा? जब भी मिलेगा आपको एक्टिव में लगा हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या मिल जाएगा लगा हुआ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में आता है इसके हमारा एस या ई एस, तो क्या करना होता है पैसिव में? क्या करना होता है? इनसे लगाते हैं हम लोग, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है इज आई एम आर, इन्हीं से इसको लगाते हैं। ठीक है, और साथ में इसके आता वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये करना होता है। कुछ कुछ चीज़ को पहचानना ज़रूरी है। जब किसी चीज़ का वीक पॉइंट जानेंगे तभी उसको हम हरा सकते हैं और तभी उससे मुकाबला कर सकते हैं हम लोग पूरी बहादुरी के साथ में। तो इसका वीक पॉइंट यही है, जिससे लगाना पैसिव में आपको वहाँ पे इज एम आर, और साथ में हमारा बताया गया पैसिव मिलेगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, क्या बनेगा बताओ हमारे इसमें पैसिव में? अब पहले क्या आएगा इसमें बताइएगा आप लोग। पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, आगे आएगा द फ्रीडम फाइटर्स। इसके बाद तुरंत क्या आएगा आपका इज आई एम आर, तो लेगा आपका यहाँ पे आर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है हमारा ये प्लूरल में, लेगा आपका आर। इसके बाद तुरंत क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा एडमायर्ड। इसके बाद फुल स्टॉप। इसमें बाई नहीं लग करके आता है। जब आपका सब्जेक्ट होगा इंडिफिनिट, द पीपुल है, एवरीवन, एनीवन, समवन, या कहीं कहीं वी सेल, वी या दे करके आता है, तो हमको यहाँ पे बाई वाई नहीं लिखना होता है। ठीक है, हमारा इतने में हमारा सेंटेंस पैसिव में वो बन जाता है। गलती से अगर आप लगाते भी हैं, लिख दिया आपने बाई द पीपुल, ये तब भी सेंटेंस आपका रहेगा सही, लेकिन मालूम पड़ेगा कि आपको जानकारी उस चीज़ की नहीं है। ठीक है, तो ना लगाओ, ज़्यादा अच्छा है भैया। ठीक है, आप सबके लिए, जिससे मालूम पड़े कि हाँ आप लोग को जानकारी इस चीज़ की है। आगे बताइए। थ्रो द वेस्ट ना, पहुंच गया आप इंपरेटिव में। थ्रो द वेस्ट पेपर्स ना इन डस्टबिन। कह रहा है कि वेस्ट पेपर्स को डस्टबिन में फेंक दो या फेंक दिया करो। अब बताया सेंटेंस कौन सा बताएगा अभी आप लोग को? इम्परेटिव है। इसमें क्या करना होता बताइएगा? सिंपल सेंटेंस है भैया। पढ़े होंगे आप लोग पैसिव चेंज करना, अगर सिंपल पढ़े होंगे आप लोग, हमारा पैसिव में लेट आता है। इसके बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट ही आएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं चेंज करना होता है। ठीक, हमें कोई भी हमारा प्रोनाउन यहाँ पे आएगा। इसके बाद लगाना होता है बी, और साथ में आता वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे सेंटेंस जो रहे कॉपी कर देंगे, ऐसे आता है आपका लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। या सिंपल कर सकते हैं सेंटेंस को भाव हिसाब से, आप कैसे उसको? ऑर्डर्ड में, एडवाइज में, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे लेट से, हैं बनेगा लेट। अब बताइएगा इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या फेंकना है आप लोग को? पेपर्स। कौन सा पेपर? द वेस्ट पेपर है पूरा आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। हमारा आएगा थ्रो द, नहीं, लेट द वेस्ट पेपर्स। ठीक है, इसका तुरंत क्या आएगा बी, एंड आएगा थ्रोन इन डस्टबिन। ये बन गया। देखिए, पहले लेट आ गया, तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, देन हमारा यहाँ पे अदर चीज़ें आ गई। बताया, देखो यहाँ बताया था आपको, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर चीज़ें। ठीक है, और सेंटेंस में देखिए हमारा भाव क्या आ रहा है? एडवाइस दिया गया। सिंपल कर दीजिएगा यहाँ पे, यू आर एडवाइज्ड।
देन आएगा टू, इतना करना होता है। देन हमारा सेंटेंस सेम कॉपी कर देंगे, इसका हम जो भी रहेगा हमारा, थ्रो द वेस्ट पेपर्स इन द डस्टबिन या इन डस्टबिन, इतना करना होता है। तो जो आपको आसान लगे, चाहे आपको लेट चेंज करना हो लेट के साथ, चाहे से उसको आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे Who beat you? अच्छा, इंट्रोगेटिव आ गया आपका। हु बीट यू, हाँ लिखा है आपने कहा, हु बीट यू यस्टरडे या देयर, बस सिंपल है। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, हु बीट यू, बताओ इसकी मीनिंग क्या आएगी? तुमने किसने मारा? तुम्हें किसने मारा, तुम्हें किसने पीटा, ऐसा करना है। आप लोग जानते हैं जब भी हमारा हु आता है, अगर इसके साथ में आपको मिल गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में मिल गया आपका एस या ई एस, ये दिखाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वो अगर सिर्फ हमारा यहाँ पे हमारा वर्ब आता है ओनली, इसको कहते हैं हम लोग हमारा बिना एस या ई एस के, तो हमारा होता है यहाँ पे सेकंड फॉर्म में आता है। ठीक है, पैसिव कैसे बनेगा इसका हमारा पढ़े होंगे आप लोग, बताइएगा। बताओ हमारा हु चेंज किस में हो जाएगा? अभी ये पैसिव में हु बन जाता है हमारा बाई होम, बाई होम। उसके बाद में क्या आएगा? टेंस के हिसाब से हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हमारा टेंस यहाँ पे लिखा गया है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे बोलते हैं आप लोग पास्ट इंडेफिनिट। तो भैया इसके हिसाब से आएगा आपका यहाँ पे वॉज, बाई होम वॉज, वॉज आएगा आपका। लग रहा है आपको बताओ आएगा इसमें वॉज? नहीं आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे यू लिखा हमारा लेता है वर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना आपको। बाई होम वर, इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा बीटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। पहले हु को चेंज कर देंगे बाई होम में, देन आपका यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब हमारा, उसके बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा और हमारा वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा। एक और लिख दिया आपने यहाँ पे, हु कॉल्स यू देयर, आपको वहाँ कौन बुलाता है। ठीक है, पैसिव कैसे बन जाएगा इसका देखिएगा आप लोग, बन जाएगा बाई होम। अब बताओ हमारा तुरंत इसमें क्या आएगा? टेंस हमारा प्रेजेंट है तो हमारा आएगा आर, क्योंकि लिखा गया यहाँ पे यू, आर यू। फिर क्या आएगा? कॉल्ड देयर। इसमें दोबारा हमारा बाई नहीं आता, क्योंकि हमारा पहले यहाँ पे आया था। ठीक है, तो बाई होम आर यू कॉल्ड देयर। ठीक, जब बताया गया था आपको मिल जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मिलेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, तो इसमें क्या लगाना होता है? पैसिव में लगाते हैं इज एम आर, जो कि देखिए लगा दिया गया था आपका ये। ठीक है, और जब मिल जाएगा आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो भैया इसमें क्या करना? लगाना होता पैसिव में हमें वॉज या वर, जो कि लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार बन गया आपका ये पैसिव में। आगे सेंटेंस है भैया कि बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग कल इसका फिर से पढ़ेंगे अभी एक बार, इसका नंबर 2। ठीक है, स्पीड टेस्ट। तो आप लोग कुछ सेंटेंस ढूंढ के लेकर के आइए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आके हमसे अच्छे से पूछिए। ओके, ठीक है।